हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं और रिपीटेडली उनको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। कुछ लोगों को तो 5-5, 6-6 साल से फंगल इन्फेक्शन रिपीटेडली हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपको रिपीटेडली होता क्यों है या स्टार्ट भी क्यों होता है। तो मैक्सिमम लोग वो हैं जो पहले से ही कोई स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट लिया है इन्होंने, या फिर बहुत लंबे टाइम तक उनको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ा है, जिस वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन, और उनके शरीर के अंदर फंगस जो होती है वो स्पीडली ग्रोथ करने लगती है। या फिर बहुत सारे पेशेंट्स में इस टाइप की हिस्ट्री भी देखने को मिलती है कि वो नॉर्मल कोई इन्फेक्शन जैसे खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित हुए और वो अपने नॉर्मल जो लोकल जीपी डॉक्टर्स होते हैं या फिर कहीं झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास गए, तो उन्होंने वाइसलोन जैसा या डेक्सोना जैसा इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनको खांसी में या फिर बुखार में तो आराम दिखा, मगर उससे भी कोई रिलेशन नहीं होता वाइसलोन का या फिर हमारे डेक्सा का। मगर जो स्टेरॉयडल इफेक्ट उनकी बॉडी में आया उसकी वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हुई, और इम्यूनिटी सप्रेस होने के वजह से उनका जो फंगल इन्फेक्शन है वो बड़ी स्पीडली बढ़ गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो डेक्सा और वाइसलॉन जैसी जो मेडिसिन्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, वो आपकी बॉडी पे एक नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। ये एक तरीके की आपको कहें तो इमरजेंसी ड्रग्स हैं और इनको आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जनरली देखा जाता है जितने भी जीपी डॉक्टर्स हैं ये रेगुलरली यूज़ करते हैं, चाहे वो बीमारी बहुत छोटी हो चाहे बड़ी हो, और वहाँ पर ज़रूरत है या नहीं है। तो जिस वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जो आपको फंगल है इन्फेक्शन, अगर प्रॉपर मेडिसिन दी जाए, सही मेडिसिन भी दी जाए, तो वो रिपीटेडली आपको बार बार आती है। तो सबसे पहले तो इस टाइप के ट्रीटमेंट से दूर रहिए, अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो। और दूसरा, कई बार आपको टाइफाइड मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैंने देखा है कि टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स अगर आपकी रिपोर्ट्स में आती हैं, चाहे उसके सिम्टम्स हो या नहीं हो, कई बार डॉक्टर्स 1-2 महीने तक एंटीबायोटिक्स आपको चलाते हैं, और वो एंटीबायोटिक कोर्स जो है वो आपकी बॉडी को हैम्पर करता है, जिस वजह से आपका फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है। तीसरा कॉज आता है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप अपनी डायबिटीज़ पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और इवन जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड भी है तो उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर कहें कि फंगल इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम में जाके सही होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन रिपीटेडली आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका शुगर बढ़ा रहता है, तो आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तीसरा, हम कहें कि जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं या फिर हमारे कलीग्स हैं या हमारे घर में हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन है और उनके टच में आप बने हुए हैं, तो चांसेस हैं कि आपको रिपीटेडली फंगल इन्फेक्शन होगा। तो फंगल इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा जो मेन कॉजेज़ हैं वो सबसे पहले है आप स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए। स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट से आपको इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है, मगर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी फंगल इन्फेक्शन दोबारा रिपीटेडली आता है और वो आप सही नहीं कर पाते हैं पूरी तरह। अगर आप कोई एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन देखिए कि आप एक लिमिटेड एंटीबायोटिक खा रहे हैं, या फिर आप 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक बहुत लंबे टाइम तक बेमतलब में खा रहे हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा फोड़ा फुंसी निकल गई है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक खाना चालू कर देते हैं। आपको डायरिया टाइप से कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप एंटीबायोटिक खाने लगते हैं। कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है तो खुद ही एंटीबायोटिक खाने लगते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, और अपने केमिस्ट से भी थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि केमिस्ट भी आज की डेट में आपको 84 भी प्रॉब्लम होती है, आपको एक वाइसलॉन दे देते हैं, एक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो इस टाइप के जो ट्रीटमेंट होते हैं आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं। और मैंने डायबिटीज़ आपको बताया ही, साथ अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, किसी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या फिर आपका प्रेगनेंसी में भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी हैम्पर होती है, क्योंकि उसे अपनी बेबी का भी ग्रोथ करना होता है बॉडी को। तो उस कंडीशन में भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप फंगल इन्फेक्शन पे एक अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके पूरा कमांड ले पाए और फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर पाए। तो अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। और ऐसी जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं, स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स हैं और स्टेरॉइडल वाली जो मेडिसिन्स या इंजेक्शन है, इनसे दूर रहिए। ऐसा नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन के लिए इंजेक्शंस नहीं आते हैं मगर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे या फिर बाद में जो हमारा इन्फेक्शन फैले थे तो बहुत महंगे इंजेक्शंस बिके, और वो इंजेक्शन सच में बहुत महंगे होते हैं, आपको रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो कहते हैं कि ये फंगस के लिए ही इंजेक्शन है, तो इस टाइप के इंजेक्शंस मार्केट में बहुत कॉस्टली आते हैं, वो जनरली ये 100 रुपये में नहीं लगा सकते। तो ये जो इंजेक्शंस हैं इनसे दूर रहिए, एंटी फंगल इंजेक्शंस इतने सस्ते नहीं आते। बाकी फंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।